जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। उनके चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके चरित्र का चित्र भी थोड़ा सा मेरे चित्त में उभर आया है। उनके चरित्र का चित्र भी मेरे चित्त में थोड़ा सा उभर आया है। चित्त अर्थात मन में। ऐसा कोई हमारे जीवन में प्रयास हो, है ना, तो अच्छा है। या तो आप ऐसा कुछ जीवन में लिख जाइए जो पढ़ने योग्य हो। आप जीवन में ऐसा कुछ लिखकर जाइए जो औरों को पढ़ने योग्य हो, या फिर जीवन में ऐसा कुछ कर जाइए जो लोगों को लिखने योग्य हो। नहीं आया समझ में? क्या ऐसा कुछ लिख करके जाओ, ऐसा जीवन जियो कि लोग बाद में पढ़ सकें, या फिर ऐसा जीवन जियो कि बाद में लोग आपके जीवन के बारे में कुछ लिख सकें। वरना ये हुई जिंदगी पाई थी और यही हुई चली गई। आज कहाँ सारे के सारी बातें लेखनी तक हैं, पुस्तकों तक हैं, कोई जीवन में अमल करना नहीं चाहता। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि भगवान पर भरोसा भी है, भगवान को जानता भी है, भगवान की बात भी सुनता समझता भी, किंतु लगता है यह सब प्रभाव उसके मस्तिष्क तक है, हृदय तक उसके बात पहुंची नहीं। तभी तो आज का मानव दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोच रहा है, काम ले रहा है। और इसी का कारण है, क्या है इसकी का कारण? तो आगे कहते हैं इसके कारण इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ, अर्थात यह एक कदम भी मोक्ष मार्ग में बढ़ाना नहीं चाहता। वहीं को वहीं उसके पैर रुक गए। आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब। वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। आज आदिनाथ भगवान का, आदि ब्रह्मा आदिनाथ का तीर्थंकर का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग, वो आज भी है, लेकिन कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। उस पगडंडी पर घास उगाई है, वर्षा के कारण नहीं, मतलब कोई चल ही नहीं रहा। जिस पगडंडी पर लोग नहीं निकलेंगे उसमें घास उगाएगी। ऐसे आज मोक्ष मार्ग पर घास क्यों उगाई? कभी चलने वाले आज मिल ही नहीं रहे। जो मिल रहा है केवल कथनी में मिल रहा है। मोक्ष मार्ग ऐसा होता है, सम्यक दर्शन ऐसा होता है, और इसका पालन करने वाला कोई मिल नहीं रहा। सम्यक ज्ञान ऐसा है, बस सब लगे हैं प्रवचन करने में, उपदेश देने में लगे हुए हैं। स्वाध्याय का एक ही उद्देश्य, उपदेश करना, उपदेश देना। कोई नहीं सोच रहा कि स्वाध्याय का मात्र उद्देश्य है आत्मा की ओर जाना। कोई नहीं समझ रहा है। आज मुक्तक तक सुना दें, हृदय तक पहुंच जाए तो ठीक है। सुना दूं मुक्तक? दही के मंथन का उद्देश्य होता है नवनीत पाना, सागर के मंथन का उद्देश्य होता है रत्नों को पाना। वैसे स्वाध्याय पढ़ने का उद्देश्य होता है रत्नत्रय को पाना, रत्नत्रय को प्राप्त करना, आत्मा का भान करना। स्वाध्याय तो हो गया पर रत्नत्रय नहीं, स्वाध्याय तो हो गया पर आत्मा का भान नहीं। ज्ञान ही ज्ञान की बात तो है, पर ध्यान की और चारित्र की बात नहीं। इसलिए कह रहे हैं वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर होते जा रहे हैं आज लोग। स्वयं भी चारित्र को ग्रहण नहीं कर रहे और बहुत सारे लोगों को दिग्भ्रमित करके चारित्र की ओर आने नहीं दे रहे।
आपको पता है ऐसे समाज में बहुत सारे लोग पैदा होते चले जा रहे हैं जो ना चारित्र लेते हैं और ना चारित्रवानों को नमस्कार करते हैं। मात्र प्रवचन की उनकी बौछार चलती रहती है। आपने कभी खेत में काग भगोड़ा देखा? कौआ भगाने वाला एक बिजू का सा खड़ा रहता है ना, डंडा लगे रहते हैं उसके आजू बाजू डंडे, और उसको कुर्ता वगैरह पहना देते, नीचे पजामा पहना देते, ऊपर एक घड़ा रख देते हैं, आदमी का आकार बना देते, उसे बोलते काग भगोड़ा। क्या बोलते हैं? और आप लोग बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं उसको? बिजू का। ऐसे ही समाज रूपी खेत में कई बिजू के खड़े हो गए जो ना स्वयं फसल खा रहे हो, ना खान दे रहे हैं, ना चारित्र धारण कर रहे हैं और ना चारित्र धारण करने दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रवचनकार बिजू के रूप में खड़े हो गए। आप उनसे बचो। और हम ऐसे तोता हैं उनके सिर पर बैठ जाते हैं और वहीं बैठ के खाते। हम तो खा रहे हैं फसल, तुम देख लो कि हम जान रहे तुम तो नकली हो। आदमी की पोशाक जरूर है पर तुम नकली हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब से वहीं खड़े हो हिल ही नहीं रहे। समझदार पक्षी समझ जाते हैं ये तो हिल ही नहीं रहा है, उसके चरण तो थम गए। अभी लिखा ना इसमें चरण कैसे हो गए? अचल हो गए हैं। मतलब ये काग भगोड़ा है, क्योंकि ये चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, तो उसके सिर पर बैठ करके खाता है। कभी कभी बजाता है, चौंच भी मारता रहता, उससे बैठा बैठा पक्षी अच्छे बैठ के खाता जानता है। ऐसी स्थिति आज वर्तमान में हो गई एकांत पक्ष को लेकर के। वह कहते हैं वर्तमान में कोई मुनि बनता ही नहीं, वर्तमान में कोई कल्याण करने वाला है नहीं, सच्चा रास्ता है नहीं, ऐसा कह रहे हैं। जबकि आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे आज भी इस भरत क्षेत्र में दुस्सम काल में पंचम काल में रत्नत्रय धारण करके जीव लोकांतिक देव बन सकता है, इतनी क्षमता उसके पास। अर्थात पंचम स्वर्ग में एक स्थान है ब्रह्मलोक, वहाँ लोकांतिक देव रहते हैं जो एक भव अवतारी होते हैं। यहाँ मुनि बनते हैं, मुनि बनने के बाद सीधे लोकांतिक देव बनते हैं। वहाँ पर 12 भावना का चिंतन करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य जैसा उनका जीवन रहता है, देवर्षि कहलाते, द्वादशांग के पाठी होते हैं, उनका लोक अंत होता है और भगवान के दीक्षा कल्याणक में आते हैं। और उसके बाद आयु पूर्ण करके 8 सागर वगैरह के नीचे आते हैं, आकर के और मुनि बन करके मोक्ष चले जाते हैं। ये भी आज मुनि बनने के बाद क्षमता है, मात्र 2 भाव से, एक ऊपर का एक नीचे का। इतना भी आज मुनि महाराज कर सकते हैं, पर जिन्हें कुछ करना नहीं वो उनकी निंदा करने के लिए बैठ जाते हैं। पर ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि ऐसे महापुरुषों की निंदा करने का अर्थ है विपरीत दिशा में धूल को फेंकना। विपरीत दिशा में चलती हुई हवा में क्या फेंकना? धूल। वो कहाँ जाएगी? हाँ, और आज वर्तमान में यही हो रहा है। हमें देख रहे हैं आप लोग, जहां से भी हम आपको दिख रहे हो, पर हमें देख लेना कब? मत 30 सेकंड तक देखना, क्योंकि मैं कविता बोल रहा हूं। वो कविता बहुत छोटी है, समझ में आ जाए ना तो ताली बजाना, नहीं आए तो बिल्कुल मत समझ। हाँ, पर देखना हमें नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। देखना, मनोज ने होश खो जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की बात है वो चांद पर आ गिरी। कविता समझ में आ गई क्या? हमें देखोगे तो ही समझ में आएगी, भले वह चांद नहीं है, फिर भी कह रहा हूं। अनिल जी आप अच्छे से बोल सकते हो इस चीज को। अर्थात महापुरुषों की निंदा करने वालों की दशा यही होती है। वह चांद पर, सूरज पर धूल फेंकना चाहते हैं, पर वो धूल कहाँ आकर गिरती है? उसी का अपमान होता है, उसी को कर्म का बंध होता है, चारित्रवान का कुछ भी नहीं होता। ध्यान रखो, चारित्रवान प्रवचन ना करे तो भी चल जाए, क्योंकि इत्र की शीशी खाली भी हो तो भी खुशबू तो देती रहती है। साधु मौन भी बैठे रहें तो भी उनसे शिक्षा मिलती रहती है। और जहाँ पर फूल खिला हो वहाँ पर तो चारों ओर सौरभ महक अपने आप पहुँच जाती है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे चारित्र की महक भी
फूल की महक उस दिशा की ओर जाती है जहां हवा चल रही हो, पर चारित्रवान की खुशबू तो बिना हवा चले चारों दिशाओं में सर्वत्र फैलती रहती है। आचार्य भगवंत की यह खुशबू चारित्र की देश विदेश सब जगह पहुंच चुकी है। समझ रही ना? इसलिए काग भगोड़ों से बचने का प्रयास करो और सोचो ये क्या कर रहे हैं। बस ऐसा काम हमें नहीं करना, हमें कभी त्यागी वृत्तियों की आलोचना नहीं करना। हमारी श्रद्धा बनती है तो नमोस्तु, नहीं बनती तो कोई बात नहीं, लेकिन आलोचना का आपको अधिकार नहीं है। आज सब मात समझाने में लगे, प्रवचन में लगे। कोई नहीं चाहता कि ये सब अमल हो, हमारे जीवन में आचरण में आए। बहुत दुर्लभ है आज के समय। बस उपदेश चलता रहता है। ऐसे लोग चम्मच की भांति होते हैं। चम्मच क्या करती है? यहाँ से निकाला और वहाँ परोस दिया, यहाँ से निकाला। ऐसे यहाँ कैसेट से दुनिया के लोगों से सुना और यहाँ पर सुना दिया। चम्मच को थोड़ा सा बड़ा और कर दे तो क्या कहलाएगा वो? बस तो ऐसी स्थिति हो गई। बहुत सारे पैदा हो गए हैं ऐसे चमच। हम बोले अच्छा नहीं लग रहा, अब समझ जाओ बस। यहाँ से उठाया, सुन लिया, वो कैसेट सुनी एकांत वालों की और यहाँ करके सुना दिया। ये स्थिति चल रही है। स्वयं का कोई ज्ञान नहीं, स्वयं का कोई बुद्धि का उपयोग नहीं, श्रद्धा से काम ही नहीं। ऐसी स्थिति चारित्र की अवहेलना करना। पर ध्यान रखो, सम्यक दर्शन की प्रशंसा तो करो, पर चारित्र की अवहेलना मत करो। सम्यक दर्शन की प्रशंसा करते करते तुम चारित्र की अवहेलना कर रहे हो। क्या यही सम्यक दर्शन, यही श्रद्धा ने? क्या आज गोष्ठियों में, आज स्वाध्याय में मात्र चारित्र और चारित्रवान की निंदा के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। ये स्थिति आज वर्तमान में चल रही है। उनसे कहना चाहता हूं मैं, क्या आपने जीवन में कभी चारित्र को धारण किया? आपने सोचा तो यही होगा मैं अच्छे से अच्छा जीवन बनाऊं। जैसे लोमड़ी ने सोचा था मैं अच्छे से अच्छे अंगूर खाऊं, पर कद छोटा पड़ गया, अंगूर नहीं पा पाई, तो क्या बोलने लगी? बोलो ना, अंगूर खट्टे हैं। बस यही दशा इन लोगों की है। ये चाहे तो बहुत कुछ रहे थे, कुछ हो जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, पर नहीं। जब प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करने लगे? मैंने कहा था ना, बराबरी करना चाहते हैं लोग। जब बराबरी नहीं कर पाते तो बुराई करना शुरू कर देते हैं लोग। ये स्थिति है आज संसार की, वर्तमान की स्थिति है जो आचार्य श्री ने स्पष्ट रखी है। और कह रहे हैं आचार्य श्री जी कि पगडंडी पर घास क्यों उगाई? क्योंकि आज उस पर चलने वाले कोई मिलते ही नहीं हैं। चारित्र से सब दूर होते चले जा रहे हैं। प्रवचनकारों की बौछार होती चली जा रही है। और ऐसे नहीं प्रवचनकार ऊंचे आसन बैठ के करें धर्म को हल्ला, ऊंचे आसन बैठ के करें धर्म को हल्ला। अरे औरों को माया बुरी बतावे, स्वयं बिछावे पल्ला। ये स्थिति आज चल रही है। गुरु दक्षिणा, कौन सी दक्षिणा? गुरु दक्षिणा। स्वयं बिछावे पल्ला। दुनिया को तो माया बुरी बताते हैं, लेकिन स्वयं पल्ला बिछा करके बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहना पड़ेगा कथनी और करनी में कितना अंतर है। आज धर्म की बातें बहुत होती हैं। आदमी धर्म पर लिखता है, धर्म पर पढ़ता है, धर्म के लिए लड़ने मरने तैयार हो जाता है, पर धर्म का पालन करना नहीं चाहता। जहां देखो वहां धर्म की बातें, धर्म की बातें, लेकिन धर्म का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहना पड़ रहा है आचार्य भगवंत को कि केवल कथनी में करुणा का रस घोल। धर्म अमृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण ऐसा हो गया है। मोक्ष मार्ग तो अभी भी अच्छा है, पर ऐसी मात्र उपदेशकों की ही भीड़ लग गई है। उपदेश देने वाले ही सब जगह आ गए हैं, पालन करने वाले बहुत कम मिल रहे हैं। इन सबको सुन करके, समझ करके हमें इतना ही करना है कि हमें कभी चारित्र की अवहेलना नहीं करना और चारित्रवान की भी कभी अवहेलना नहीं करना। सम्यक दर्शन की खूब प्रभावना करो, सम्यक दर्शन का खूब गुणगान करो, पर चारित्रवान का भी सम्मान करो, तभी तुम्हारा सम्यक दर्शन सार्थक है।
जिस पर श्रद्धा की है, उसने जो कहा है उस पर श्रद्धा नहीं करते, तो फिर कैसे कहें कि आपकी श्रद्धा उस पर है? भगवान को तो मानते हो पर भगवान की नहीं मानते। कुंद कुंद भगवान का हवाला तो देते हो पर कुंद कुंद भगवान के हवाले नहीं हो। अब कुंद कुंद भगवान का हवाला देना बंद करो, उनके हवाले रहो। जो उन्होंने कहा है कि पंचम काल में आज भी मुनि महाराज रत्नात्रय का पालन करने वाले हैं, होंगे, और अंत में तो नाम तक घोषित है, वीरांगज मुनिराज होंगे जिन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। समझ गए ना? ये सब इसलिए आप लोग घबराना नहीं। मैं तो कभी नहीं घबराता। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसे श्रावक भी रहेंगे, श्रावक श्राविका, जो महाराज स्थल लेखना ले लें तो वो भी ले लेंगे, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। पंचम काल के अंत तक ऐसे श्रावक मिलेंगे साधु को, जो आप आहार नहीं करेंगे तो श्रावक भी आहार नहीं करेंगे, ऐसे समर्पित श्रावक मिलेंगे। और आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। पंचम काल के अंत समय तक भाललिंगी साधु भी आपको मिलेंगे और धर्म चलता रहेगा और बीच में आलोचना भी मिलती रहेगी, लेकिन मोक्ष मार्ग निर्बाध रूप से चलेगा। ऐसे मोक्ष मार्ग के प्रति आप अच्छी श्रद्धा जगाइएगा और अपने आप को निर्मल पवित्र बनाने का प्रयास करिएगा। बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम धर्म के बारे में लिखें, पढ़ें, सुने, लेकिन उससे भी ज़्यादा धर्म का पालन कर सकें। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोमाचर विद्यासागर मुनीन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। श्रीफलादिशोभितं दीपधूप मोहितं पुष्पजल चंदनं सुमोक्षमंगलीकरम्। अहो कुंथुसागरं भवदुःखतारिणम्, आपके चरण नमो सर्व सुख कारणम्। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि श्री 108 कुंथुसागर जी मुनिंद्राय अनर्गपद प्राप्त अर्घ्यं पामति स्वाहा। जावाणी के जानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती मातो है जपो जिन रैन, जो तेरो शरणागृह है सो पावे सुख चैन।